आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 का एनसीईआरटी मैथ से क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो cos ए बराबर cos बी, तो व्यंजक है cos ए बराबर cos बी। तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करें यानी प्रूव्ड करें। तो अब हम आगे चलेंगे सॉल्यूशन। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसी को न्यून कोण कहते हैं। 0 से अधिक और 90 से कम के कोण बीच के मान को ही न्यून कोण का मान कहेंगे। जैसे 90 डिग्री से जो छोटा होगा वो न्यून कोण ही होगा। तो ए को हम न्यून कोण ऐसे बना सकते हैं और बी को भी न्यून कोण हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और सूत्र भी आता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो थोड़ा सा वहाँ पे वही चीज करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम sin 90 डिग्री माइनस ए और इसको भी लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस बी। क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, फिर sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। लेकिन कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो न्यून कोण भी बनाना है और सेम चीज फिर भी बन रहा है सूत्र के हिसाब से। तो हम आगे बढ़ेंगे। sin को काट सकते हैं बराबर के दोनों तरफ है तो 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। कैपिटल में करना था। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री है, इधर आएगा माइनस में 90 डिग्री, माइनस बी माइनस में ए है उधर जाएगा प्लस में 90 90 कटा, ये तो 0 बराबर माइनस बी प्लस ए, तो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस बी बराबर ए। तो कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया। कोण ए बराबर कोण बी कहिए कि कोण बी बराबर कोण ए कहिए, तो ये हो गया प्रूव। कुछ नहीं था इसमें, सीधा मान बैठाना है, हल करना है। sin 90 माइनस थीटा cos होता है sin 90 माइनस cos, जो कि कह भी रहा है कि न्यून कोण हो। तो न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा किया, हल किया, हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से मैं इसको कर सकता हूँ। आगे 7 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है यदि कॉट बराबर इतना है तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 तो कोई बात नहीं। यदि कॉट ए बराबर 7/8 है, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर सूत्र जानते हैं, जब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो गया। तो हम जानते हैं कि लंब 8 मिल गया, आधार 7 मिल गया, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर वाट, तो कर्ण बराबर सूत्र लगाएंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 64, आधार का स्क्वायर 49, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13, 6 4 10 11, रूट अंडर 113 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्यंजक 1 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखना था। तो 1 नंबर में व्यंजक में क्या कर रहा है कि 1 प्लस
साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर कहते हैं 1 प्लस कॉस थीटा ऑफ होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक नंबर का क्वेश्चन है और हल करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। और हम जानते हैं कि a प्लस बी होल इंटू माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र को ध्यान में रखना है, सीखते 7th 8th से आता है। तो a प्लस बी होल इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर, तो a ये हो गया आपको, b ये हो गया, इसमें भी a ये b ये, तो ये दोनों तो पता चल गया। तो हम सूत्र पे बैठा देंगे 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस a प्लस बी होल इंटू माइनस बी, हो बहु वही बात, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ल, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ल, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे 1 माइनस पी का मान कितना था, यहाँ पे खोजेंगे लंब, लंब हो गया आपको 8, पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब, तो 8, एच हाइपोटेनियस यानी कर्ल, कर्ल कितना निकला था रूट अंडर 113, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर 1 माइनस बी का मान कितना है, बेस यानी आधार 7, एच हाइपोटेनियस कर्ल रूट अंडर 113, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर सीधा सीधी 113 बट्टा, इसके बटा में ना कुछ तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113, हम बराबर में निकालते जाएंगे, 1 और 13 का एलसीएम 113, 113 का 113 तो 113 माइनस 64 बटा 113 का एलसीएम 113, 113 माइनस 49। फिर आगे बढ़ेंगे 113 में से 64 जाएगा, 9 4 13, यहाँ 10 में से 6 गया 4, 49 बटा 113 बटा 9 4 13, यहाँ बचा 10, 10 में 4 गया 6 बटा 113। जब बटों की बटा में यानी भागा में हुआ तो हम गुना में चेंज करते हैं, जब गुना में चेंज करते हैं तो अंक पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चले जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो क्या 113 113 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 49 बटा 64, आपको यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर आंसर 49 बटा 64। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसको नोट करना है तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 2 में क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का ही 2 में 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो इसमें तो आसान है, कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, जब लंब बटा आधार होता है तो कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटा लंब, आपको स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। आधार कितना था, आधार जो अभी निकाले थे कितना निकाले थे इसी में, ओह मिस हो गया, आधार मैंने अभी निकाला था, क्वेश्चन नंबर 7 का 2, कॉट थीटा बराबर था 7/8, हाँ लंब और आधार दोनों मिला हुआ है यहीं पे, ये आधार 7 था, लंब जो है 8 था, यहाँ पे कोटे थीटा बराबर पूछ दिया तो 7/8 होल स्क्वायर है,
होल स्क्वायर। डायरेक्ट कॉट का था, कॉट का मान भी दिया हुआ था और कॉट स्क्वायर बराबर पूछ भी दिया। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो गया आंसर आपको, इसकी आवश्यकता नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 8 है, cot a बराबर 8, गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, प्रूव करना था। तो सबसे पहले इसको हम देख लेंगे। ये गुना में था तो इधर भागा में चले गया। तो cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो पता चल रहा है यहाँ पे आधार कितना है 8, लंब कितना है 3, निकालना क्या है कर्ण, पता तो नहीं है, तो इसीलिए कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब निकालिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 64, 9 4 13, 6 1 7, 9 8 64। लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण निकालना था, कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 9 और 64, 8 का स्क्वायर 64, 9 4 13, 6 1 7, 73 हो गया रूट अंडर 73। तो आगे हम बनाते हैं, इसमें व्यंजक सत्याप्रूव करना था। तो 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए, फिर बटा 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। फिर बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, प्रूव करना है आपको। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो LHS लिखेंगे, फ्रॉम LHS से तो 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए, सिद्ध करेंगे। तो 1 - 10 थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, वही 10 थीटा बराबर सूत्र वही होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर, 1 - पी लंब, लंब हो गया 3, आधार हो गया 8, तो 3 बटा 8 का स्क्वायर बटा 1 + 3/8 का स्क्वायर इजकल टू 1 - 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, इसके बटा में ना कुछ तो 1, फिर बटा 1/1 + 9/64। तो 1 और 64 का एलसीएम निकालेंगे 64, तो 64 - 9 बटा फिर वही बात 64 + 9 बटा 64, इसीलिए 64 64 कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो अंक को पलटाइए, हल कीजिए। 64 में से 9 जाएगा, 9 5 14, यहाँ बचा कितना आपको 5 बचा, बट्टा 9 4 13, 6 1 7, क्या 55 बटा 13, 9 5 14, 55 बटा 13, 6 1 7, 55 बटा 73 हो गया इसका। अब RHS से चलेंगे, फ्रॉम RHS तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, तो cos थीटा बराबर b बाय h का होल स्क्वायर माइनस p बाय h का होल स्क्वायर।
तो b का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है √73 का स्क्वायर माइनस लंब हो गया आपको 3 और कर्ण हो गया √173 इसका भी स्क्वायर। तो हल करेंगे 8 का स्क्वायर 64 बटा 73 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √173 का स्क्वायर 73, इसीलिए 73 इतना हुआ और 64 माइनस 9 तो 9 5 14 9 5 14 बटा 73। यहाँ पे प्रूव हो गया आपको LHS बराबर RHS प्रूव। बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किए। 3 cot A बराबर 8 है तो गुना में है तो इधर गया तो भागा में cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो हम कर्ण निकाल लिए। कर्ण निकाले तो फ्रॉम LHS से मान को बैठाते गए, साइन थीटा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, उस पर बैठाते गए जैसे कैलकुलेट होता करते गए, फिर फ्रॉम RHS से यानी RHS से तो फिर आगे हल किए तो हमको LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर में क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर इतना तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो पहले ही B को क्यों ना रख दो। ABC B समकोण है, जिसमें कह रहा है 9 नंबर वेयर जहाँ दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर लंब बटा होता है आधार, तो हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इसीलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 और अंडर हो जाएगा 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो कर्ण पता चल गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि tan A से कहा लंब इतना और आधार इतना, कर्ण निकाल लिए, कर्ण निकल गया। तो अब क्वेश्चन में क्या है, व्यंजक में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 9 के 1 में sin A cos C प्लस cos A sin C तो अब हल करेंगे। sin A बराबर तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो sin A एंगल से लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2, 1/2। cos C से लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो 1/2। cos A से लंब ये हो गया, तो आधार √3/2। sin C से लंब बाय कर्ण √3/2। 1 1 गुना 1 2 गुना 2 4, √3 गुना √3 फ्री, 2 गुना 2 4, 4 4 का लघुत्तम 4, 1 + 3 = 4/4, कैंसिल = 1 हो गया आंसर। फिर इसमें कह रहा है 2 नंबर में क्वेश्चन, ये 1 नंबर का हो गया, और 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos A cos C माइनस cos A cos C माइनस sin A sin C तो यहाँ हम देख रहे हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, फिर वही बात sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो cos B/h, तो A एंगल से लेंगे, तो A एंगल से लंब ये हो गया, तो आधार ये हो गया √3/2।
कॉस सी से लेंगे, सी से, तो लंब सामने वाले होते हैं, तो जब ये लंब हो तो ये आधार 1/2 माइनस लंब साइन ए से ले रहे हैं, लंब 1 कर्ण 1/2 साइन सी से, लंब √3 और कर्ण 2 √3/2। यहाँ हम देख रहे हैं √3 × 1 तो √3, 2 × 2 4, 1 × √3 √3 और 2 × 2 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस बराबर 0, 2 नंबर का आंसर हो गया 0।